एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान शाहीन शिरकत के लिए टूर्नामेंट में कराची से अब कतर पहुंच गई है। 15 कार पर मुश्तमिल टीम की क़यादत जारे हमेजाज बैटर इरफान खान न्याजी कर रहे हैं। इरफान खान न्याजी ने पाकिस्तान के लिए 9 वनडे और 14 T20 खेले हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के इमर्जिंग बैटर मोहम्मद नईम भी टीम का हिस्सा हैं। 4 सदा से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साल के मोहम्मद नईम ने पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में लाहौर कलंदर के लिए 12 मैचों में 162.69 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 314 रन बनाए थे। पाकिस्तान शाहीन के दीगर खिलाड़ियों में गाजी गौरी विकेट कीपर यासिर खान, माज सदाकत, मुबस्सर खान, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद, शाहिद अजीज़, अहमद दानियाल, अराफात मिन्हाज, सलमान मिर्ज़ा, सुफियान मुकीम, उबैद शाह और मोहम्मद फ़ाइक शामिल हैं। एशिया कप राइजिंग क्रिकेट टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर तक कतर के शहर दोहा में मुनक़्क़िद होगा। पाकिस्तान शाहीन्स को ग्रुप ए में भारत, ओमान और UAE के साथ रखा गया है। इवेंट में पाकिस्तान शाहीन्स अपना पहला मैच 14 नवंबर को ओमान के साथ खेलेंगे। सिकंदर बख्श साहब, क्रिकेट नॉन स्टॉप क्रिकेट। जनूबी अफ्रीका गई, श्रीलंका आ गई है, श्रीलंका रहेगी, जिम्बाब्वे आ जाएगी। उधर हांगकांग सुपर सिक्सेस में हम कामयाब हुए अब्बास आफरीदी की क़यादत में, और अब कतर के शहर दोहा हमारी शाहीन टीम पहुंच चुकी है इरफान खान न्याजी की क़यादत में इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत के लिए। मगर इसमें वही आ जाता है ना कि हम लोग जो ये सिलेक्शन हो रही है वो क्या है। अब गौरी साहब को आपने रखा हुआ, उसने तो एक ही मैच खेला डोमेस्टिक सीज़न का। नसीम ने मुझे नहीं पता खेला नहीं खेला, इसका जिक्र हुआ था तो पता चला इसको कोई प्रॉब्लम है पाँव के अंदर। नईम साहब जी, वो फिटनेस से स्ट्रगल कर रहे थे, वो वापस आ गए। अच्छा, नईम साहब को तो भाई इनको उसमें भेज रहे थे, NCA में थे वो। NCA, व्हाट इज NCA? नेशनल सर यार मैं इसी बात पे बहुत सख्त एतराफ़ करता हूँ, इख्तलाफ है मेरा कि अगर आपने इम्तिहान देना है तो आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाके इम्तिहान देते हैं। ये थोड़ी होता है कि आप जी सिकंदर बख्श, उन्होंने पहले NCA में रखा गया, फिर वो फाटा से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच खेले और अब जो है वो जा रहे हैं टीम। गौरी एक मैच खेला, नहीं जो है वो उसको जो है उसको भी मैंने देखा, कहीं उसकी मुझे कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। एक और चीज़ इसमें हम कहते हैं ना, हमें कप्तान नहीं मिल रहा था, हमें एक ऐसा कप्तान ढूंढना चाहिए, कोई यंग लड़के को कप्तान बना के रखना चाहिए जो 19-20 साल का हो, ताकि फ्यूचर में हमें नज़र आए। नियाजी साहब तो ऑलरेडी खेल चुके हैं, आई डोंट नो कि उनका चांस बनेगा नहीं बनेगा। इस वक्त जो लाइनअप है उसमें तो कभी नहीं बनेगा। तो मैं अब फिर क्रिकेट बोर्ड के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो है उनको फैसला करने वाले, उनको मैं बताऊं कि सर ऐसे लड़के को आप कप्तान बनाएं जिसको आप देख रहे हो कि इसका फ्यूचर है आगे और ये हो सकता है, उसको चेक करके देख लें। मैं तो कहता हूं इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्स होता है ना इस पूरे टूर के ऊपर, वो होता है कोच जो टीम खिलाता है। एजाज जूनियर है। एजाज जूनियर वो कौन है? एजाज जूनियर कोच की हैसियत से नहीं, एजाज अहमद अपना एजाज जूनियर बैट्समैन है। बैट्समैन पूरा, अच्छा वो बीच में जो आया था। अच्छा देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि वो लड़कों को प्रॉपर चांस दे। आपके यहाँ 16 लड़के गए, उसमें से अगर 2 या 4 लड़के बगैर खेले आ गए या एक आधा मैच खेल के आ गए तो ये वेस्ट हो गया ना इमर्जिंग का। बैलेंस लेके चलना चाहिए हर लड़के को, 2-2, 3-3, अगर वहाँ पे 5 मैच हैं तो हर लड़के को इस हिसाब से। नहीं सर, मैच ही 3 है, 8 की 2 ग्रुप बने हुए हैं। हाँ, 3 मैच है, अगर अगले हर को चेंज कर को आपने जीतने से ज़्यादा आपको लड़कों को, इमर्जिंग प्लेयर को बाहर भेजने का मकसद हर एक को चांस देना और उनको खिलाना। तो आपका जो बंदा है वहाँ पे खिलाने वाला, जो टीम को मैनेज करता है, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि सर वो तो चाहेगा कि ट्रॉफी लेकर आए, वो तो चाहेगा कि मुस्बत नतीजा जाए, तो वो तो उन्हीं खिलाड़ियों के साथ करेगा जो कि अच्छा खेलेंगे। जब फॉरेन कोच होता है, जब वो अपने मुल्क के लिए कर रहा होता है, अब न्यूजीलैंडर्स को देख लें, ऑस्ट्रेलियंस को देख लें, अब ब्रिटिशर्स को देख लें, जब वो अपनी टीमें खिला रहे होते हैं, दबादब चेंज कर रहे होते हैं, अपने मेन स्ट्राइकिंग बॉलर्स को रेस्ट दे रहे होते हैं, नए प्लेयरों को खिला रहे होते हैं, उनको कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। वही कोच जब न्यूजीलैंड क्यों जा रहे हैं, इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया? हमारे माइक हसन साहब एशिया कप में ट्राई सीरीज में तब्दीली कर रहे थे तो हम ही उन पर तनकीद कर रहे थे कि यार कॉम्बिनेशन ही नहीं बनने दे रहे, कभी सुफियान को खिला रहे हैं, कभी अबरार को खिला रहे हैं, कभी साइम को खिला रहा था। मैं तो बार बार कह रहा था 4 लड़कों को तो खिलाया ही नहीं, 4 लड़कों को तो उन्होंने खिलाया नहीं। वसीम को नहीं खिलाया, आपको सलमान मिर्ज़ा को नहीं खिलाया, खुशदिल को 1 मैच खिलाया, हसन अली को 1 आधा मैच। आपको यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। जब वो अपने मुल्क के लिए कर रहा होता है तो वो बहुत चेंजेस कर रहा होता है। वही फ़ौरन को जब पाकिस्तान आ जाता है तो वो बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं मैं तो बस जीतूंगा। वो अपनी प्रोफाइल बना रहे होते हैं। अगर वो इतने अच्छे होते तो अपने मुल्क के लिए कर रहे होते हैं, वो अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहे हैं, वो बाहर आ गए हैं तो वो अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा इख्तलाफ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ
कि वो जो कोच है उसको ये इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ये इमर्जिंग प्लेयर्स हैं। इमर्जिंग का मतलब है कि इनको चांस देने के लिए बाहर ले जाए। ये सिलेक्शन से मुतमईन है आप? सिलेक्शन से मुतमईन है आप? आई एम नॉट हैप्पी। आप कहते हैं गाजी गौरी नहीं होनी चाहिए? नहीं हो, उसके साथ वो भी हो ना जिन्होंने रन्स कर रहे हैं, उस किस्म के लोग हों, वो भी रन्स करें। मैं किसी का इसलिए नाम नहीं लेता, फिर वो टैग हो जाते हैं कि जी ये बंदा का ज़रूरत है, इसलिए मैं डर के मारे लड़कों को ख़राब नहीं करने के लिए मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये सिस्टम है, गलत है। ये जो फास्ट बॉलर गए उनसे मुतमईन है आप? अहमियत दानियाल गए हैं, दानियाल अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल सही। और उसके अलावा जो है वो नसीम शाह के भाई उबैद शाह गए। क्या उनकी परफॉर्मेंस है? जी, उन्होंने मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छा बोल। बिल्कुल, मुल्तान वही बात हो गई। हर चीज़ पीएसएल पे आके क्यों रुक जाती है सर? यही तो मेरा रोना है कि पीएसएल इसको एक अलग कोने में उठा। क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम बिग बैश से सिलेक्ट होती है कि सारे लड़के वहीं से पिक होते हैं? नहीं, वो अपनी स्टेट की क्रिकेट से करते हैं। तो इसी तरह हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आ जाए तो फिर आप उसको ज़रूर उठा लें। मगर हमारे यहाँ तो देखें ना, उस्मान तारिक कहाँ से आया, वहीं से आए। सलमान मिर्ज़ा कहाँ से आया, वहीं से आया। और कौन सा भी नया हमारा अलमिया सिकंदर बख्श साहब ये है ना कि आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल बजा कर रहे हैं, लेकिन जब डोमेस्टिक में कोई परफॉर्म करता है तो उसको हम हाईलाइट नहीं करते, लेकिन पीएसएल की परफॉर्मेंस, चूँकि पीएसएल के मैच टेलीवाइज हो रहे होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। बिल्कुल, आप इसका इलाज ये है कि जब आप पीएसएल शुरू होती है ना, तो आप कोशिश करें कि उनसे फ्रेंचाइज से बात करें कि अंदर से डोमेस्टिक से लड़के लें। जो फ्रेंचाइज होता है वो कहता है देखिए जी, हमने जो है एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था, मुल्तान कर रहा है, लाहौर वाले कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, हमने उसमें से लड़के लेकर आए। तो भाई तो फिर वो बंद कर देना डोमेस्टिक क्रिकेट। आप यही करें। मैं तो समझता हूँ कि ये इनको चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में सारे फ्रेंचाइज डाल देते। ये जो फ्रेंचाइज की क्रिकेट इसको बिल्कुल अलग कर दें, इसको हमारे अपने सिस्टम में न लाएं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इशू यही चल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह। कराची की क्रिकेट में आज अभी मेरी बात हो रही थी, कराची के क्रिकेटर से, वो रो रहा था कि जी हमें चांस ही नहीं मिलता, इसलिए कि अगर हम उस क्रिकेट फ्रेंचाइज के साथ नहीं अटैच हैं तो हमें चांस नहीं मिलता। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। फ्रेंचाइज क्रिकेट को अलग रखते हैं, उनके जो कोचेज़ हैं, सेलेक्टर्स हैं, उनके जो सिस्टम है उसको एक अलग, और जो हमारी जो क्रिकेट है उसको बिल्कुल उनसे सेपरेट रखें। उनके बंदे इसमें ना आए ताकि आपको वो फेवरेटिज्म, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र ना आए, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर चीज़ कहूँ जी, मेरी ख्वाहिश ये है कि जो T20 है उसके अंदर हम रिजवान को वापस लेके आए। अच्छा, हाँ, हमें एडजस्टमेंट खास वजह इसलिए कि वो एक अच्छा प्लेयर है और वो उसको आप अलग छोड़ के चाहेंगे, वो सही बात। तो फिर आप की अपनी गुफ्तगू में जो है वो कंट्रडिक्शन नहीं होगी? बगैर परफॉर्मेंस के वो टीम में आएंगे? नहीं, बिल्कुल। तो कौन है? बाबर है परफॉर्मेंस के साथ? अब मुझे बताएं, क्या बाबर की परफॉर्मेंस? हाँ, तो इसका नाम भी रिजवान है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा, बड़ा है ना। लाएं आप इस दफ़ा उस वर्ल्ड कप में आप जितने अच्छे आपके प्लेयर हैं उन सबको डालें और भेजें, ताकि हम एक दफ़ा कुर्बान करना चाहते हैं। नहीं तो वैसे भी हो जाएगा, एशिया कप भी तो हो गया था ना, तो इसको भी करके देख लें। मगर इन सब लड़कों को डाल दें, बाद में शिकायत ना हो कि जी रिजवान तो था नहीं टीम में, वरना हम मैच जीत जाते हैं। डालें, अगर वो जीत के लाएंगे मैं खुद जाऊंगा। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श ये कह रहे हैं बाबर आजम आ गए हैं, तो अब मोहम्मद रिजवान को भी T20 टीम में शामिल करना चाहिए ताकि कोई गिला और शिकवा ना रहे।